नमस्कार साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के एस राज क्लासेस में। आज का चैप्टर है डिस्काउंट। आइए समझते हैं डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट क्या होता है, छोटी से लेकर बड़ी सी चीज़ों के बारे में, यानी आप कंसेप्ट एकदम क्लियर होकर पढ़ने वाले हैं। किसी वस्तु में कटौती, देखिए बट्टा किसे कहते हैं। अगर किसी वस्तु में कटौती हो जाती है तो उसे हम बोल देंगे तो बट्टा हो गया है भैया। चलिए आइए समझते हैं इस उदाहरण के माध्यम से। जैसे मान लीजिए कोई किताब है, ये बुक है, ये बनाया हूँ मैं, देखिए बहुत शानदार। कला तो उतना खास नहीं है, लेकिन देखिए ठीक ठाक है। ये बुक है, इसका अंकित मूल्य है 150 रुपया। कितना? 150 रुपया। और यह जो बिकने के लिए तैयार है 120 रुपये, यानी कि हम घटाएंगे तो कितना? 30 का अंतर हुआ। 30 आपका क्या हुआ? कटौती हुआ। कितना? 30 रुपया कटौती हो गया। कितना? 30 रुपया कटौती होगा। तो यही चीज़ें हैं ना, आपको बता रहे हैं। अगर अंकित मूल्य में बेचने वाली अगर चीज़ें अगर कटौती करें, डिस्काउंट हमारे 30 रुपये कटौती होगा ना, तो यही आप अब 30 रुपये घटा कर देंगे तो बेचने वाली मूल्य तैयार हो जाएगी, यानी 120 रुपये में अब बिकेगी। तो यही होता है क्या, किसी वस्तु में अगर कटौती हो तो उसे बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। यदि कटौती 100 पर होते हैं उसे बट्टे की दर कहते हैं। यदि आपको बट्टे की दर निकालना है तो बट्टे की दर बराबर कुल कटौती या कुल बट्टा गुणे 100 बटे अंकित मूल्य। पॉइंट ये है बट्टा श्रेणी। बट्टा श्रेणी क्या है? जब किसी वस्तु पर कोई बट्टा एक बट्टा की बजाय दो या दो से अधिक बट्टों की कोई श्रेणी दी जाए तो उसे बट्टा श्रेणी कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दें, पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, आगे दिखाते हैं। दिया कि नहीं दिया? 5, 15 दिया है। ये 2 या 2 से अधिक है बेटा कि नहीं? 2 है, इसमें अधिक हो गया, तीसरा आ गया। तो जो श्रेणी दिया रहेगा श्रेणी वाइज, ठीक है, उसे ही बट्टा श्रेणी कहते हैं। पहले में देखिए 2 बट्टा दिया, दूसरे में दिया 3 बट्टा दिया, तीसरे में दे दिया, फिर 2 बट्टा है, फिर 3 बट्टा है। इस तरह ऐसे श्रेणी में रहेगा तो बट्टा श्रेणी कहते हैं। अब बताया हमने क्या बताया आपको? बताया क्या क्या बताया आपको? समतुल्य बट्टा। बट्टा समतुल्य बट्टा किसे कहते हैं? समतुल्य बट्टा होता है क्या, आइए समझते हैं। किसी बट्टा, देखिए किसी बट्टा श्रेणी के बराबर, क्या बताया है? किसी बट्टा श्रेणी के बराबर जो एकल बट्टा सिंगल डिस्काउंट होता है उसे ही समतुल्य बट्टा कहते हैं। समतुल्य बट्टा बट्टा श्रेणी की सभी दरों के योग से हमेशा छोटा होता है। क्या बताएं आपको? ये बट्टा श्रेणी के सभी दरों के योग से क्या हो? हमेशा छोटा होता है। हमेशा छोटा होता है, याद रखिएगा। आप इसी पे एक सवाल लगाएंगे तब समझ में आएगा आपको। जैसे दिया है आपको 20%, 5% या 10%। भाई इसका क्या निकालना है? समतुल्य बट्टा। चलिए आइए दिखाते हैं आपको कैसे निकाला जाता है। बट्टा निकालते हैं, वो भी समतुल्य बट्टा कैसे निकालेंगे? जितनी 20% दिया है, यानी सबका करेंगे क्या? तमाम। क्या खेल? कैसे? बट्टा किस पे रखेगा? 100 पर, यानी 100 गुणे, अगर 20 का है तो 80/100। क्या कहेंगे? 80/100। फिर आपका दिया है, आपका 5 का है, 5%, यानी 90/100। क्या हुआ? 90/100। और यार क्या दिया है? फिर 10% दिया है, 10% यानी 90 अरे यार 95 होना चाहिए। ये 95/100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 90/100। आप देखिए धड़ाधड़ 0 0 0 0 और एक 0 यहाँ पर, फिर एक 0, फिर एक 0 यहाँ पर, यहाँ 10। ये चीज़ें हुआ आपका। तो आप क्या करेंगे? देखिए 10 10 पर 100 हुआ। ये चीज़ें है। आगे आपको यहाँ पर हो जाएगा 100 यहाँ पर आपका हो जाएगा -8 गुणे 95 गुणे 9 बटे हो जाएगा 100। तो ये आप क्या करेंगे? जानते ना, पहले इसको गुणा कर लेंगे, 100 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका कम से इतना 3 6 8 यानी 68 आ जाएगा। 68.4 ये आ जाएगा। और यहाँ पर 100 रख देंगे और यहाँ पर माइनस कर देंगे, हटा देंगे, कितना आ जाएगा? कुल आंसर आपका आ जाएगा 31.6 आ जाएगा परसेंटेज। ठीक है, ये समतुल्य बट्टा हुआ। क्या बोला आपको? समतुल्य बट्टा 31.6। कितना? 31.6%। आइए इस चीज़ को समझते हैं। ये क्या? देखिए 10% अगर कोई वस्तु है उस पर छूट दे रहा है, 10% का बट्टा लगा रहा है और बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य पूछे आपसे तो क्या करेंगे? डिस्काउंट कितना? 10 का, तो यानी कि 90/100 हो जाएगा। यहाँ पर तो अंकित मूल्य ही रहेगा आपका 90/100। कैंसिल कैंसिल डबल लग गया है, लेकिन ये देखिए आ गया आपका। तो आपका अगर अंकित मूल्य रहेगा तो काट उठ लेंगे तो आ जाएगा। तो ये लगाने का तरीका है। अगर बट्टा दिया हो, डिस्काउंट दिया हो, अगर बेच रहा है, पूछे विक्रय मूल्य है। ठीक है, डिस्काउंट लगाकर किसी वस्तु को बेच रहा है तब पूछे आपसे विक्रय मूल्य, तो आप समझिएगा अंकित मूल्य गुणे
जितना डिस्काउंट लगा ऊपर नीचे 100। पढ़ते हैं क्या, एक सामान का अंकित मूल्य 1000 है जो 10%, 5%, 20% के पट्टे पर उपलब्ध है, सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल। फिर से सवाल एक क्या है, फिर से सुनिए। एक सामान का अंकित मूल्य 1000 है जो 10%, 5%, 20% के पट्टे पर उपलब्ध है, सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। कैसे क्या करेंगे, देखिए इस सामान का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका 1000, ठीक है। फिर कितना है, पहले लगाया 10% तो 90/100, फिर दूसरा लगाया आपका 5% 95/100, फिर आपका 20% गया 80/100। तो देखिए काटते जाइए खटाखट, एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, और एक एक एक, ठीक है। आप कितना हो गया आपका, 3 जीरो कैंसिल, बचा आपका 10, 10 बच गया 10। तो ये हो जाएगा 995 इंटू 8, ये आया। तो ये हो जाएगा आपका 10। 2 चौको 8, 2 पच्चीस 10, 5 19 पच्चीस 95, 19 आएगा, ठीक है। और यह 9 चौको 36 और गुणे 19, आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 19 छक्का, तो 19 छक्का 114, तो 114 यानी कि 6 54 57, 684, कितना आ जाएगा 684 आपका परम सत्य उत्तर है।